तो जब मैं हैलीफैक्स शिफ्ट हुआ था मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक को हम अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये समझ आ चुकी होगी कि वी आर डीप डाइविंग इनटू आवर म्यूज़िक सीन। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूँगा टू डिफरेंट म्यूज़िक जॉनर्स एंड टू डिफरेंट म्यूज़िक कम्युनिटीज़, सो दैट मेरे जो डेड ब्रेन सेल्स हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक वो दोबारा से जीवित हो पाए। एंड उसके लिए मैंने करा है एक बैंड ज्वाइन एंड आज है उस बैंड की प्रैक्टिस। तो कुछ ही देर में बैंड मेंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं और हम जैम करने वाले हैं, शायद बैकयार्ड में, शायद कमरे में, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे नॉइज़ करने में हमें शोर नहीं आता। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट उससे पहले आई डेफिनेटली नीड अ कॉफ़ी ब्रेक, सो लेट्स गो गेट अ कॉफ़ी फ्रॉम डिम्स एंड देन आई विल टेल यू अबाउट कि मैं इस बैंड मेंबर से कैसे मिला एंड आई विल टेल यू अबाउट व्हाट आर वी प्रैक्टिसिंग फॉर। तो इन लोगों से मैं मिला था इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड तब मैं नया नया हैलीफैक्स में आया था एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल जिनके साथ मैं जैम कर पाऊँ। सो आई मेट दिस वन गाय ऑन फेसबुक एंड ही वाज लाइक, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आ जाओ ज्वाइन कर लो। एंड आई वाज लाइक, साउंड्स गुड, लेट्स गो प्रैक्टिस। एंड जैम करने के बाद मुझे समझ आया कि यार म्यूज़िक इज़ टू बिग, आप जितना सीखो उतना कम है। सो वी प्लेड अ कपल ऑफ गिग्स एंड दैट जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक बंगाली शो की। मैं आपको बताना भूल गया, हम 4 बैंड मेंबर्स हैं, 4 में से 3 बंगाली है और 1 पंजाबी है। द बंगाली शो दैट इज़ हैपनिंग इन हैलीफैक्स, और उन लोगों ने बोला है कि हमारे लिए आके प्ले करो। दैट शो इज़ ऑन संडे द 3rd एंड भाई हमने ज़ीरो प्रैक्टिस करी हुई है। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड सब लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से, स्पेशली जब आप कनाडा में रहते हो तो आपको सारा काम खुद ही करना होता है। पर मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है। तो अब जब मैं अपने अपार्टमेंट में मूव हो जाऊंगा और जब हर्षिता और बेबी अभी आ जाएंगे तब मैं स्टूडियो अपने घर में बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे साइड के प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, जैसे कि बैकग्राउंड स्कोरिंग इन म्यूज़िक, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल एक शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर मैं पार्ट लेना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास अपना खुद का एक स्टूडियो तो होना ही चाहिए, सो दैट मैं जब मर्ज़ी जब चाहूँ तब रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट अभी फोकस करते हैं ऑन गेटिंग अ कॉफ़ी। मैं मिस करता था बहुत ज़्यादा दुबई में, वॉज गोइंग टू द ड्राइव थ्रू, बिकॉज होता कुछ नहीं है, वैसे ही मज़े आते हैं ड्राइव थ्रू जाने में। ऐसा कुछ है नहीं, स्पेशल कुछ नहीं है, बट एक मज़े हैं बस। हाँ, कैन आई गेट वन स्मॉल चीप टी, 3 creams and 1 sugar please? Anything else? What kind of bagels do you have? Bagel, we have 4 cheese, everything in plain. You know what, that's it for today. So you don't want bagel? No, I don't want bagel. Just the tea? Yeah, just the tea. Okay, drive-through, thank you. Thank you. Let's get the coffee and let's get the fuck out of here as soon as possible. Now we have to get back to the house, eat some breakfast if we can, and then be ready for the practice. Say something for the camera. How prepared are you for today's practice? Today's practice will be prepared after the practice. Okay, makes sense. Can't deny that logic. Mr. Anirban, say something for the camera. Oh my god. Beautiful weather. Not so good parking, but we'll deal with it. How go. prepared are you for the... Songs. So, not that much of a pressure. Just the team needs to come together and be on time. ये आज किसी को चाटा भी मार सकते हैं भाई। Anirban, I have a question for you. Yeah. So they say there is no stereotypes, and I'm glad that you're breaking the stereotype. Like what? They say Bengalis are good musicians. Mr. Mithun, That is a brilliant musician sitting over there. it's a Bengali from Bangladesh. Bengali from Bengali from... We're all going to be famous in your blog. तो गांडू की तरह पार्क करते थे. But technically it's behind no frills, right? Yeah. So This is common song, the number 1 rock song in Bangladesh. So people might easily catch. for the last 60 everything out years. of. If I play that part like Phrasing तेरे को वहाँ पे ठीक करना है. Phrasing जो था that was clashing, not the tune or the tone.
the phrasing needs to be phrasing मतलब वो जब ये बजा रहा है सोच ले तेरा वहाँ पे चंग वहाँ पे खत्म होना है रिदम कह रहे हो? सिर्फ रिदम नहीं, फ्रेजिंग का मतलब है कि जब तू स्टार्ट हो रहा है वो जो आरपीजीओ का जो फ्लेवर तू कॉर्ड पे दे रहा है एज अ बैकिंग, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एडिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट टू योर फूड, राइट? तो वो फ्लेवर एकदम ऐसे ये ब्लॉक्स की तरह एकदम पूरा फिक्स होना चाहिए। बस बेसिकली फ्रेजिंग बोला, रिदम नहीं बोला। रिदम तो सही बजा रहा है मगर क्योंकि वो फ्रेजिंग सही नहीं हो रहा है, चेंज एट द टाइम। एग्जैक्ट। ओके चलो, आई थिंक we ठीक है करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नाइस। ठीक है तो हो जाएगा, बढ़िया लग रहा है। एकदम पूरा एकदम अगर लिरिक्स समझ में आता है तो लगेगा कि भाई अल्टीमेट लव सॉन्ग। So अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है प्रैक्टिस कर करके, एंड हैव कम टू रियलाइजेशन कि भाई इफ़ यू जस्ट ओपन योर ईयर्स टू अदर काइंड ऑफ म्यूजिक यू विल फील सो लिटिल अबाउट यू एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कितनी ज़्यादा अमेजिंग म्यूजिक है दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड यू हैवंट जस्ट हर्ड ऑफ इट। How prepared do you think we are after the practice? After the practice, we are 60-40. 60% we are prepared. Hopefully, in the next practice, we will be 90% ready. Next practice is one day before the show. Yeah. Okay, makes sense. Nirvana, what do you think about music? Like, what is the music for you? अपना बताओ. Huh? Expression. What you said? Expression. Means of expression. Absolutely. The things that you cannot say in words. How do you गाली कैसे दोगे म्यूजिक में? वो भी देना सिखा दूंगा। डिमिनिश माइनर बजा दोगे? या फिर augmented if I'm being fancy. हाँ. So इनको जाके बाय करेंगे एंड खाना बनाएंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे एंड we'll have a nice show. After a humbling session, I have a couple of thoughts that changed my perspective towards my process of learning music and putting my music out there. One is not waiting for the right moment to release something. पिछले 4-5 साल से जब मैंने गाने नहीं बनाए, I fell in a trap of over criticizing myself, maybe not trusting my music enough. But I think जब आप कोई भी आर्ट फॉर्म बना रहे होते हो, you are very vulnerable to a lot of things and you become very critical about everything that you're doing. And the hardest part is not to make that art. The hardest part is getting the confidence in terms of putting out yourself. So अभी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, जो मैं जर्नी शुरू कर रहा हूँ, it is very tough for me because I'm feeling absolutely not confident about whatever I'm putting out. But I have decided to push through. आप लोग में से कोई भी अगर आर्ट बना रहा है तो I would say don't wait. Second, put yourself out there. Third, time will never be right. Fourth, this is the time. And fifth is nobody's gonna come to save you and change your life. So here we are, maybe one day at a time, 1 week at a time, maybe 1 month at a time, but we are definitely progressing and we are getting our music out there. See you in the next video. Take care.